कर रहे सदारत हमारे मौलाना याया करीमी साहब दिलवाड़ा साहब की इजाजत से मैं आपके सामने आज जो पंचायत बुलाई है, जिन मुद्दों पर आप सब लोगों को तकलीफ दी है, उन मुद्दों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। आज उठावड़ की मौजूद मस्जिद में आज 36 बनाने की ऐतिहासिक महापंच में मेवात और देश के अन्य इलाकों से आए तमाम मेवाती भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बहुत खुशी की बात है, आज हमारा तमाम समाज अपनी कौम इलाके की फिक्र लेकर यानी समझ सर्वोत्पाद के बुलावे पर एक मंच पर जमा हुआ है। बेहद खुशी की बात है, तमाम मजहबी, सामाजिक और सियासी लोग आप लोग के साथ एक जायजे पर बैठे हुए हैं। समाज में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए छिरंगोत्पाद के चौधरियों ने इस बात की फिक्र ली कि समाज में लगातार हो रहे नैतिक पतन पर कैसे रोक लगे, और तमाम मेवात के बुद्धिजीवी लोगों ने 25 जनवरी को इस मरकज मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर उलमाओं की मौजूदगी में 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रस्ताव पास किया। इन मुद्दों पर गौर फिक्र करना बेहद जरूरी है। पहला मुद्दा है दहेज और शादियों में बेफिजूल जो खर्चे हैं, रस्में, उन पर रोक लगाई जाए। दूसरा यह गौ तस्करी और गौ हत्या पर रोक लगे। तीसरा यह है कि साइबर क्राइम को शिकंजा कसे। चौथा नशाखोरी मेवात में जड़ से खत्म हो। 5वां मुद्दा शिक्षा में गिरावट, शिक्षा मजबूत हो। इन 5 मुद्दों पर 25 जनवरी को इन्हीं सीढ़ियों पर सारे उलमाओं के हाजिरी में, सारे जिम्मेदार की हाजिरी में एक प्रस्ताव पास हुआ और उस पर शिरवत ने एक फैसला लिया जो दोनों मेवात और हिंदुस्तान में बसे हुए मेवाती भाई, वो 36 बिरादरी के लोग जो मेवात की धरती पर बसे हुए हैं, तो दिन प्रतिदिन जो हमारे समाज में बुराइयां हो रही हैं उनको कैसे रोका जाए, यह एक प्रस्ताव पास किया। आप सबको यहाँ बुला करके तकलीफ दी, आप बुलावे पर, हमारे बुलावे पर आप आए, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। छिरंगोत्पाद सिर्फ दरी फैलाने का काम कर रही है, आपको बुलाया है, आप बुलावे पर आए, हम बेहद शुक्रगुजार हैं। आज जो फैसला आएगा, जो फैसला होगा, सर्व मेवात के उलमा, सर्व मेवात के जिम्मेदारान, सर्व मेवात के बुद्धिजीवी जो भी यहाँ रेजोल्यूशन पास करेंगे वो दोनों मेवात के होंगे, अकेले छिरंगोत्पाद के नहीं होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो भी हमारे भाइयों ने सुझाव दिए, जो भी बात लिखी, हमने उनको ध्यान में रखते हुए उस एजेंडा में सबकी बात रखी है। लेकिन मैं एक बात की आपसे हाथ में गुजारिश करूंगा, जो 5 मुद्दे हैं उन 5 मुद्दे पर बहस हो, 5 मुद्दे पर चर्चा हो, और इन 5 मुद्दे से आगे कोई ऐसी बात की चर्चा ना हो। हम नेता, हमारे साथी नेता, हमारे उलमा, हमारे सोशल वर्कर, कहीं ना कहीं कमी नहीं होगी हमसे, जो आज आप लोगों को पंचायत बुलाने के लिए इस फैसले पर आपको इस पंचायत में बुलाया। मैं माफी चाहता हूं, जो बात आपने लिखी उन बातों को ध्यान में रखेंगे, और आज जो यहाँ फैसला होगा इंशाअल्लाह मैं अपने नेताओं की तरफ से भी और तमाम बिरादरी की तरफ से भी, सारे उलमाओं की तरफ से आप जनता को विश्वास दिलाता हूँ, आज जो फैसला होगा इंशाअल्लाह भविष्य में वो माना जाएगा। इंशाअल्लाह सब उस फैसले को मानेंगे। आज से पहले की आप इस बात की फिक्र ना करें, आज से पहले हमसे गलती हुई होगी, हम सब गलती होंगे, कसूरवार है, लेकिन आपके मेवा सुधरे, मेवात की बच्चियों का ख्याल रखा जाए, मेवात के बच्चों का ख्याल रखा जाए, मेवात का ख्याल रखा जाए। वो मेवात जो हमारे
बहादुर मेव जो हमारे बुजुर्गों के सामने थी, वो मेवात फिर हमारे सामने दिखाई दे। इस बात के लिए हम आपके सामने हर बात की कुर्बानी देंगे। इस बात की तमाम मंच की तरफ से मैं आपको इस विश्वास दिलाता हूँ। आप जनता इस बात का भी विश्वास करे, जो आज फैसला होगा इंशाअल्लाह सभी लोग उसे मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके बाद भाई तैयब हुसैन हमारे भिंसी का आज बात की तारीफ करेंगे, वहां मंच बनाए तारीफ करें। अस्सलाम वालेकुम।